हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, तो फिर आपका आंसर एस्पायरिंग बट रियलिस्टिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years में, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सीईओ बन जाऊंगा, क्योंकि ये एस्पायरिंग आंसर है। मतलब ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो, बट ये रियलिस्टिक आंसर नहीं है। यूजुअली 5 साल में आप सबको ओवरटेक थोड़ा ना कर लोगे, तो ये रियलिस्टिक आंसर नहीं है। मतलब आप बस बोल दे रहे हो कि अच्छा हो, ये मैं कर दूंगा, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। तो इसलिए आपको जब भी फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कोई भी आगे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप अपना गोल सेट कर रहे हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन वो आंसर रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड, कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। ये उससे रिलेटेड है। आपको आगे क्या करना है वो दिमाग में रखना है, कि आप लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हो, लाइक आप 5 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हो, वो आपको दिमाग में रखना है जब भी आप फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। एंड नेक्स्ट, देयर इज नो नीड टू हैव अ स्पेसिफिक आंसर, अ वेग आंसर वर्क्स बेटर। ऑब्वियसली, क्योंकि आप फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो मतलब एकदम स्पेसिफिक आंसर आप नहीं दोगे। अगर कोई पूछ रहा है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आप ये नहीं बोलोगे मैं इस जॉब में इस बंदे के साथ ऐसे काम कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, यहाँ पर हूँ। आप वो नहीं कर सकते। आपको एक वेग आंसर देना है कि हाँ, शायद मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, शायद मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा आप जनरल आंसर देना है, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने आगे की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है, आप ऐसे बोल नहीं सकते। तो इसलिए आपको नहीं बोलना चाहिए स्पेसिफिक आंसर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आए? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? कुछ रिपीट करूं मैं? नो सर। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रेजेंट। अब आपको फॉर्मेट तो पता ही चल गया है अब कि कैसे काम कर रहा है। तो अब इसमें आ गया, फर्स्टली व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू लाइक टू डू, या व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू वर्क विद। ये क्या है? क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रेजेंट, मतलब ये अभी की बात हो रही है। पहले हमने देखा क्वेश्चन रिगार्डिंग द पास्ट और फ्यूचर, अब ये अभी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट है। इसमें आएगा आपका, ओके, तो फर्स्टली इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, आप कुछ, अब इसमें आप पास्ट से रिलेट कर सकते हो, आपको स्टोरी बता सकते हो जिससे समझ आ रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें लिखा है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू वर्क विद, तो आप अपने पास्ट से कोई इंस्टेंस उठा लो कि अच्छा, मैंने एक बार इन लोगों के साथ, ऐसे लोग के साथ काम किया था और हम लोग अच्छे से काम कर पाए थे साथ में, इसलिए मेरे को ऐसे लोग के साथ काम करना है। ऐसे आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। सेकेंडली, डू नॉट साउंड डिमांडिंग बट मेक योर सेल्फ क्लियर। अब आप ये नहीं बोल सकते नहीं, मेरे को ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है जिन्होंने ये डिग्री की हुई है, जिन्होंने ये किया हुआ है। आप ऐसे डिमांडिंग नहीं बन सकते। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप उनको ऑर्डर कर रहे हो कि अरे नहीं, मेरे को ऐसा ही चाहिए, मेरे को ऐसा ही चाहिए। चाहे आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डिमांडिंग हो। डिमांडिंग का मतलब सबको पता है, ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि मेरे को ये ऐसे ही काम करना है, यही करना है, लेकिन आपको अपने आप मेक योर सेल्फ क्लियर, लाइक आपको बताना है कि ठीक है, मैं ऐसे लोग के साथ नहीं काम कर सकता, या ऐसे जो भी आपका जो भी प्रेफरेंस है। और थर्डली, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। तो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको इनके साथ नहीं काम करना, मेंशन कि आपको इनके साथ काम करना है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको ये पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू वर्क विद, तो आप पॉजिटिव साइड पे फोकस करो। आप बोलो मेरे को ऐसे लोग के साथ काम करना है जो टीम में अच्छे से काम कर पाते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे जो भी आप आंसर दे रहे हो। आप ये नहीं बोलोगे कि अरे मेरे को ऐसे लोग के साथ नहीं काम करना, मेरे को ऐसे लोग गंदे लगते हैं। आप वैसा आंसर नहीं दोगे, आप पॉजिटिव आंसर दोगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो ओके, तो ये था आपका तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो 3 सेक्शन हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, या मैं एक बार रिवाइज कर सकता हूँ कोई भी पार्ट, अगर आप चाहो मैं रिपीट करूँ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में। कोई भी ऐसा सेक्शन है जो मुझे मैं रिपीट करूँ? एनीवन? सबको सब कुछ समझ में आ गया? सर इसका सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द पास्ट या रिगार्डिंग द फ्यूचर? पास्ट। अच्छा, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग द पास्ट में
जैसा हमने पिछले सेशन में किया था, इसमें आप ऐसे क्वेश्चन से डील करते हो जो आपके पहले के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में आ गया, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड इन द पास्ट, टेल मी अबाउट अ टाइम यू ब्रोक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब पार्ट्स, या टॉक अबाउट सम ऑफ योर बेस्ट अचीवमेंट्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पहले आपने कुछ काम किया है उससे रिलेटेड। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आप सबसे नीचे ये जो फॉर्मेट देख रहे हो जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था, ये आपको फॉलो करना है कि आप सिचुएशन बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे क्या आ रही थी, उसके बाद आप बताओगे कि आपने क्या किया उस प्रॉब्लम के बारे में, एक्सप्लेन योर सोल्यूशन, मतलब आपने उस क्या सोचा और किया। और फोर्थली समराइज व्हाट इम्पैक्ट योर सोल्यूशन हैड, जो आपने किया उस प्रॉब्लम के बारे में उससे हुआ क्या, फाइनली उससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। और लास्टली कंक्लूड विद व्हाट लेसन्स यू लर्नड, मतलब आपने उससे क्या सीखा। और इसमें आपको बेसिक टिप्स जो है जो फॉलो करनी है कि बी ऑनेस्ट बट ब्रीफ वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस, कि आपको सच बोलना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस था जो भी आपने किया, 1-2 साल तक चला और आपके पास बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आपको ब्रीफली आंसर करना है, आपको शॉर्ट में आंसर करना है, बेसिकली समराइज करना है आपको पूरा प्रोसेस को। और थर्डली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपका आंसर शुड इंक्लूड अ लर्निंग, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपने सीखा उस पूरे प्रोसेस से, वरना कोई पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने उस प्रोसेस से क्या सीखा, आप एक बेटर इंसान कैसे बने वो प्रोसेस के बाद, वो पूरी चीज करने के बाद। तो हाँ, दिस इज बेसिकली क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पास्ट। कोई और पार्ट में आप में से किसी को भी डाउट? Sir, question in the future. रिगार्डिंग द फ्यूचर, ओके। तो आपको बेसिक समझ में आ गया फ्यूचर रिलेटेड में, लाइक फ्यूचर रिलेटेड में पूछते क्या है या क्या होता है, जैसे कि Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली फ्यूचर के बारे में, आगे क्या होने वाला है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 या 10 years, या व्हाट विल यू बी एबल टू अचीव आफ्टर जॉइनिंग अस, कि आपने कोई कंपनी या कॉलेज या जो भी ज्वाइन किया है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या क्या कर पाओगे आगे। तो ये आगे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको एस्पायरिंग बट रियलिस्टिक आंसर देना है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप अपना गोल सेट कर रहे हो आगे, लेकिन रियलिस्टिक आंसर, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि अरे मैं ये भी कर दूंगा ये भी कर दूंगा, वैसे नहीं करना है। सेकेंडली कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड, आपको आगे जाके करना क्या है लॉन्ग टर्म, वो आप दिमाग में रखोगे जब भी फ्यूचर रिलेटेड आंसर कर रहे हो। और देयर इज नो नीड फॉर अ स्पेसिफिक आंसर, अ वेग आंसर वर्क्स बेटर, मतलब आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर नहीं बताओगे कि 5 साल में मैं इस पोस्ट पे हूँगा, इस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आपको नहीं पता आप आगे क्या करने वाले हो। वो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद तो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी हो सकते हो। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो मेरे को नहीं पता, आपको एक वेग आंसर देना है, एक जनरल आंसर देना है कि शायद से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? कोई डाउट? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. ठीक है, किसी को और कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये अब आपका फाइनल होमवर्क है। अभी मैंने जो तीनों फॉर्म ऑफ क्वेश्चन किए हैं, आपको इनमें से ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये मैं गूगल क्लासरूम पे डालूंगा, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस है, तो आप आई थिंक आप कर पाओगे आंसर। ये पहला वाला, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू वर्क विद, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट रिलेटेड है? फ्यूचर। नहीं, ध्यान से देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू वर्क विद, मतलब लाइक अभी आपको कैसे लोग के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट। बिल्कुल। Then, और व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड इन द पास्ट, क्या हुआ? ये तो बहुत ऑब्वियस है, उसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया, उसमें आप ये पास्ट हुआ। और ये लास्टली, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? future. बिल्कुल, परफेक्ट। तो ये 3 है, आपको अभी के लिए इन तीनों में से जो भी आंसर करना है आप कर लो, इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना है और कर लो उसको आंसर। अभी मैं कोई भी आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आपको तीनों नहीं आंसर करने हैं, आगे जाके मैं आपको हर टाइप कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप जो भी 3 क्वेश्चन में से जो भी आपको सही लगता है, ईजी लगता है, वो आप कर सकते हो। आप बस एक बार लिखोगे पेपर पे बेसिक पॉइंट्स जो भी आपको बोलना है, और 40 सेकेंड्स या 1 मिनट तक जितना भी आप बोल सकते हो आप बोलोगे, और अपने आप को रिकॉर्ड करके सबमिट करोगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया?
Yes, sir. सर लिखना भी और फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी सेंड करनी है। जी जी जी, आपको लिखना वाला सबमिट नहीं करना, लिखना वाला तो आपके लिए है, मतलब आप बोल के जो भी बोलो, बेसिक पॉइंटर्स बनाओगे, उसके बाद देख के बोलोगे या जो भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं है आप लिखो, लेकिन हाँ लिखना बेटर रहता है यूजुअली। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? नो सर। सर हाँ जी, आपने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना हमारी क्लास की, तो सर ये हाँ व्हाट्सएप पे आप हमें सेंड कर देना, क्योंकि जी, मैंने बिल्कुल क्लास बिल्कुल। लेट ज्वाइन की तो आपने जो समझाया वो मुझे पता हाँ, नहीं है। तो ये जो एक यूट्यूब चैनल है प्रोडिजीज एंड पाथफाइंडर्स का, वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि उस पर सारी रिकॉर्डिंग अपलोडेड होती हैं। यस सर। तो आप एक बार प्रोडिजीज एंड पाथफाइंडर्स अगर सर्च करोगे, मैं आपको अभी लिंक दे देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद, तो उस पर आप ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा।